दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की बिल्कुल ही नई दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में फूड तैयार करने वाली ऐसी एडवांस मशीनें दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी यही बोलेंगे, क्या बात है। लेकिन दोस्तों, जानकारी भरा सफर स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत करके बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। मशरूम हार्वेस्टिंग मशीन। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि मशरूम एक बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। देखिए दोस्तों, फैक्ट्री में इस तरह से अलग अलग चैम्बर बनाकर मशरूम की खेती की जाती है, जिससे मशरूम को उगने के लिए ठंडा माहौल मिलता है। और इस तरह से मशरूम को उगाने के पीछे एक वजह ये भी होती है कि अगर आप मशरूम को हाथों से तोड़ते हैं तो इसमें समय भी बहुत ज्यादा लग जाता है और मशरूम की जड़ के कटने का डर भी होता है, जिसके लिए इन चैम्बर में मशरूम हार्वेस्टर मशीन लगाई जाती है। जब ये मशरूम पूरी तरह से उग जाते हैं तो ये मशीन इन मशरूम को काट कर कन्वेयर बेल्ट पर डालते जाती है। उसके बाद ये मशरूम कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे पहुंचते हैं, जहां इनमें से खराब मशरूम को अलग करके अच्छे मशरूम को पैक कर दिया गया है। ये मशीन मशरूम को इस तरीके से काटती है कि मशरूम की जड़ बर्बाद नहीं होती, जिसकी वजह से वहां दोबारा मशरूम उग जाती है। बैकोन केक डेकोरेटर। दोस्तों, केक बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और साथ ही साथ केक बनाते समय बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है ताकि केक का शेप और साइज खराब ना हो। दोस्तों, इसी काम को आसान बनाने के लिए शानदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन की मदद से अब केक बनाने में घंटों का समय बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये मशीन केक की लेयर्स पर बिल्कुल बराबर मात्रा में क्रीम लगाने का काम बखूबी करती है। हालांकि इसमें एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है ब्रेड की लेयर्स को रखने के लिए, और जब लेयरिंग का काम पूरा हो जाता है तो ये मशीन पूरे केक के एक्सटर्नल हिस्से में लगने वाली क्रीम को बड़ी सफाई से लगा देती है। उसके बाद इस मशीन के दूसरे पार्ट की मदद से केक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बड़ी आसानी से बना दी जाती है। आइसक्रीम मेकिंग। दोस्तों, आइसक्रीम के कोन को बनाने के लिए इस शानदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले इस मशीन में गरम तवे के ऊपर गीले फूड इंग्रेडिएंट को लगातार एक बराबर मात्रा में गिराया जाता है। साथ ही इस मशीन के ऊपर का भाग इसे अच्छी तरह दबाकर पका देता है। इसके बाद एक दूसरी मशीन इन्हें तुरंत ही खींचकर गोल शेप के कोननुमा सांचों में डालते जाती है। इन कोननुमा सांचों में गोल गोल घूमकर ये आइसक्रीम के कोन के शेप में बदल जाते हैं। उसके बाद इन कोन को इन सांचों में थोड़ी देर और पकाने के बाद धीरे धीरे बाहर निकाल लिया जाता है और फिर इन बने हुए कोन को आगे आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। काटा 27। ये मशीन आइसक्रीम कोन को सबसे जल्दी भरने का काम करती है, जिसके लिए इस ऑटोमेटिक मशीन में आइसक्रीम के कोन को रख दिया जाता है। उसके बाद इस मशीन के ऊपर लगे भाग आइसक्रीम का मटेरियल कोन के अंदर बिल्कुल बराबर मात्रा में भरते जाते हैं और दूसरी साइड में मशीन भरी हुई कोन को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखते जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद इन आइसक्रीम को उल्टा करके इनकी टेस्टिंग की जाती है ताकि आइसक्रीम पिघल के इधर उधर न फैल जाए, और फिर इन आइसक्रीम को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ये मशीन 1 घंटे में तकरीबन 3000 कोन पैक कर देती है।